अब हम लोग जो बोलते हैं, जहां तक अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बात है, तो एक जड़ की बात बता दें कि सभी कार्यक्रम शाम को रखे गए हैं, लेकिन बुधवार का जो मीटिंग है वो सुबह क्यों रखा गया? ये सोचने की विषय है कि नहीं? तो इस पर आप चिंतन करिए। ये ऐसे नहीं रखा गया, किसी को परेशान करने नहीं रखा गया। वो शाम को नहीं रखा गया इसीलिए कि जो लोग जुड़े हुए हैं और जो लोग थोड़ा बहुत भी समझ गए हैं, वो व्यवहार में करें, प्रैक्टिकल करें। ये अभी जो हो रहा है जो मीटिंग, वो केवल थ्योरिटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। शिक्षा दो तरह से होता है, एक थ्योरिटिकल एक प्रैक्टिकल। जो क्लास में होता है, जो टीचर बोलते हैं विद्यार्थी सुनते हैं, वो थ्योरिटिकल हो गया। जैसे मेडिकल कॉलेज का उदाहरण लीजिए, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लिखा रहा, तो कि मेडिकल कॉलेज में थ्योरी पढ़ते हैं और हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल करते हैं, तो वो डॉक्टर कहलाते हैं। हम लोग केवल थ्योरी थ्योरी चल रहा है, प्रैक्टिकल कर ही नहीं रहे हैं। इसलिए हम लोग केवल थ्योरी में विद्वान हो रहे हैं, लेकिन हम लोग बुद्धिमान नहीं हो रहे हैं। अभी कई संगठन में सब जगह खाली प्रवचन 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 है ना। ये ब्राह्मणवादी सिस्टम है, केवल प्रवचन देना, बोलना, मेंटली सेटिस्फाइड कर देना, व्यवहार में कोई मतलब नहीं। और वही हम लोग का अभी तक यही हो रहा है। बार बार बोला गया है आप लोगों को कि कम से कम बुधवार को सफेद वस्त्र में रहें। जितने पुराने लोग जुड़े हुए हैं, हम दावे के साथ कहते हैं कि सभी के पास सफेद ड्रेस होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जो नए जुड़ रहे हैं उसके लिए हम नहीं कह सकते, और जो नए जुड़ रहे हैं उनको भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक ड्रेस, सफेद शर्ट पैंट रखना चाहिए। अभी एक भाई जी को हम देखे हैं, शर्ट दिखा रहा था, अब लुंगी में, जैसे लगता है लुंगी में है। ये क्या मतलब है? अगर आप मीटिंग सभा में जाएंगे तो लुंगी में तो नहीं जाएंगे, लेकिन वो लुंगी में जो दिखाई दिया, वीडियो में जो दिखाई दिया, उसमें लगा कि लुंगी पहने हुए हैं। क्या संस्कार हुआ ये? अगर आप 10 आदमी के बीच में जा रहे हैं या 10 आदमी आपके दरवाजे पर आ रहे हैं, अब स्वागत करना है तो लुंगी में स्वागत तो नहीं करेंगे। तो हम लोग पूरा इंडिया के लोग से जुड़ रहे हैं, दो चार आदमी नहीं है। अभी वर्तमान में हम लोग अभी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, 46 लोग हैं, और 46 लोग का नजर जाता है वीडियो पर, और उनके नजर में गिर जाते हैं। तो ये सब चीज बहुत छोटा छोटा चीज है। का खगड़ा बहुत छोटा छोटा अक्षर है, और किताबें बहुत मोटी मोटी बनती है। ऐसे बुद्धिमानी भी बहुत छोटा छोटा करना होगा, तब हम लोग महान बुद्धिमान कहलाएंगे। इसलिए हम बड़ा रिक्वेस्ट है, आउटसेट में हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कल बुधवार है, और सुबह इसलिए रखा गया है, फिर हम रिपीट कर देते हैं, ताकि जो लोग जुड़ रहे हैं, वो फॉर्मूला है कि सुबह जुड़िए और शाम को जोड़िए। जिस मोहल्ले में है, अभी पिछले बार और जो है अमृत जी भेजे थे, दो ही चार लोग थे, चलो थे तो थे, कम से कम मीटिंग तो हुआ। परिवार के लोग हैं तो वो तो मिले। अभी जूम पर जुड़े हुए हैं, तो जितने लोग जूम पर, वो भाई जो जुड़े हुए हैं, उनका बीबी कहाँ है कोई मतलब नहीं, बच्चे कहाँ है कोई मतलब नहीं, भाई बहन कहाँ मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब ना रखो, लिमिटेड है। एक दो बच्चे को तो ले भी आते हैं, पोता पोती, लेकिन चलेगा। तो ये तो हम खाली अकेले विद्वान हो रहे हैं, अकेले हो रहे हैं। जो लोग हम सुनते हैं, सुनने के लिए टाइम निकालते हैं मुश्किल से, और बीवी बच्चों को समझाने का टाइम कहाँ? सब तो अपने आप बिजी है, बीवी अब अलग बिजी है, हस्बैंड अलग बिजी है, बच्चा अलग बिजी है। इसलिए करके सप्ताह का एक शाम समाज के नाम करना सिद्धांत बना हुआ। सप्ताह का एक शाम समाज के नाम, ये पूरे देश में नहीं, दुनिया में लागू होना, और हो रहा। तो कैसे होगा? तो जैसे सप्ताह का एक शाम समाज के नाम, शाम दिन भर नहीं चाहिए हमको, सप्ताह का एक दिन नहीं चाहिए, एक शाम घंटे दो, जैसे अभी हम घंटे दो डेढ़ घंटे रहेंगे बस। लेकिन कौन सा दिन? सप्ताह का एक शाम समाज के नाम, मतलब बुद्ध गौतम के नाम, बुधवार के शाम। शाम, सुबह नहीं चाहिए। सुबह तो जूम में मीटिंग हो रहा है, और शाम को फिजिकली। और फिर उसका उदाहरण देते हैं, कितना बार हम दे चुके हैं उदाहरण, मुसलमान दुनिया में, लेकिन एक ही दिन बैठक करते हैं, शुक्रवार। तो मुसलमान हम लोग भी पता है कि अल्लाह शुक्रवार को मस्जिद में आने वाला नहीं है, कहाँ कहाँ दौड़ेगा अल्लाह, इतना सारा मस्जिद होगा, हजारों लाख हो। ये हो गया। मुसलमानों को भी पता है कि अल्लाह आने वाला नहीं मस्जिद में,
अल्लाह बहाना है और मोहल्ला निशाना। ये समझना होगा, और खाली समझने से होगा, करना हो। अभी दो चीज के बीच में हम लोग टकराव में जी रहे हैं। जो हम लोग, ठीक है, राम राम के जगह हम लोग बुद्ध बुद्ध बोलने लग गए, और जय भीम के मतलब बजरंग बली की जगह हम लोग जय भीम बोलने लग गए। इतना ही हुआ है। बाकी व्यवहार, बोल चाल, रहन सहन, हर चीज मनुवादी जैसा था। तो व्यवहार परिवर्तन कैसे होगा? जैसे मानसिक परिवर्तन के लिए क्लास जरूरी है, लेकिन व्यवहारिक परिवर्तन के लिए अभ्यास जरूरी है। अब घर में तो अभ्यास होगा नहीं, इसलिए कर करके समाज में बैठना होगा। भले 5 आदमी हो, 3 ही आदमी हो, चलेगा। 2 ही आदमी, 2 फैमिली हो गया, 2 ही आदमी हो चलेगा, लेकिन शुरू होना चाहिए। और इसी के लिए प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोगों ने एक दिन रखा, और पूरा दुनिया रखे हुए है। दुनिया के मुसलमान है वो शुक्रवार रखा हुआ है, दुनिया में ईसाई है एक दिन रविवार है। इसीलिए दुनिया में बुद्ध को मानने वाले हैं, हम लोग को एक दिन अपनाना पड़ेगा। इसके लिए हिंदी में है, बुद्ध गौतम के नाम, बुधवार के शाम, सप्ताह का एक शाम समाज के नाम। ये अंग्रेजी में हमने बनाया है। डब्ल्यू से वेडनेसडे होता है, डब्ल्यू से विजडम होता है, और विजडम शब्द मतलब विवेक। और ये शब्द जो अंग्रेजी का विजडम है, वो कहीं और दूसरे विषय में नहीं पाया जाता है, केवल और केवल बुद्धिज्म में है। तो डब्ल्यू से वेडनेसडे, डब्ल्यू से विजडम, एंड डब्ल्यू से वीक सप्ताह, एंड डब्ल्यू से वर्ल्ड। What a wonder when we wish weekly Wednesday wisdom wave wander world wide। पूरे विदेश, जैसे बुद्ध का विचारधारा आ गया इंडिया से पूरे दुनिया में, तो कल्चर भी जाएगा यहाँ से दुनिया में। मान गया, बहुत से कंट्री मान गए, जैसे श्रीलंका मान गए। हम एक जो भांति जी यहाँ इंचार्ज थे बुद्ध विहार का, श्रीलंका बुद्ध विहार का, उन्होंने कोई भी काम बुधवार को शुरू कर दिए। ये प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। अभी श्रीलंका थाईलैंड गए थे, वहां का एक नंबर बता देते हैं, कुछ लोग सुने होंगे कुछ लोग नहीं सुने होंगे। व्यवहारिक बात बता रहे हैं। वहां मोनास्ट्री जितना भी है वहां डोनेशन बॉक्स है, और डेज वाइज है, जो बर्थडे डोनेशन डेट वाइज। तो 7 दिन होते हैं, लेकिन डोनेशन बॉक्स 8। ध्यान से सुने, हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग। तो हम लोग जो गाइड थे दिखाए, बोले कि दिस डोनेशन बॉक्स, और ये जिनको जिस दिन जन्मदिन है उसी डब्बे में डालेंगे, मतलब ऐसा डायरेक्शन है। उसके बाद हमको जब गिनने लगे, हम देखे कि संडे संडे शुरू हुआ था, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे लिखा हुआ है। उसके आगे फिर वेडनेसडे नाइट, नाइट को ब्रैकेट में किया हुआ है, और फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो हम गाइड को पूछे कि वाई 8 बॉक्स, डेज आर ओनली 7। तो उसको भी नहीं मालूम, नौजुवक था। तो कहने मतलब यह है कि उनको हम बताए वेडनेसडे नाइट अलग क्यों किया गया। 7 दिन तो 7 दिन था, लेकिन वेडनेसडे अलग, वेडनेसडे नाइट अलग। वो स्पेसिफिक इसलिए किया गया है कि बुद्धत्व की जो प्राप्ति हुई थी वो रात में हुई, तो उस टाइमिंग को अलग किया गया। ये चीज है। जहां कहीं भी थाईलैंड में मोनास्ट्री में जाएंगे, कोई गए होंगे या मौका मिलेगा जाएंगे, तो देखेंगे कि हर मोनास्ट्री में डोनेशन बॉक्स है, और जहां डोनेशन बॉक्स है 8। तो ये चीजें हैं व्यवहार। इसका मतलब वेडनेसडे को उन लोग एक्सेप्ट किए हुए है। अभ्यास की जो, हम तो गए वहां, हर जगह जहां जहां भी मौका मिला हम वेडनेसडे मीटिंग गैदरिंग की बात की। इस तरह से बर्मा, बर्मा वाले तो हमको बोले भंते जी, जो हम बुधवार बुधवार हम तो कर रहे थे कि भाई एक दिन होना चाहिए बुद्ध के नाम बुधवार, यही हम बोले थे, कोई 97-98 की बात। तो वो भांते जी बोले कि बौद्ध जी आप बहुत बहुत बुधवार बुधवार करते रहते हैं, तो एक चीज और जोड़ लीजिए। तो क्या कि बुद्ध, वही बताए थे हम लोग कि बुद्धत्व की जो प्राप्ति हुई है बुद्ध को, वो दिन बुधवार था। अब वो हम फिर अपना हैंडबिल बनाए, उसमें हम छाप दिए। तो एक पटना के सज्जन को देखे, वही कि आप ऐसे क्यों छाप दिए, कहाँ से आप बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो हम बताए कि बर्मा के बंदी जी बोले हैं, तो हम बात करना चाहेंगे, हम आइए मिलवा देते हैं। तो दूसरे बंदे जी के पास गए, पर वो तो बोले कि हैं अगर पूरे बर्मा में ये बात हुई है तो
सब भंते जी को मालूम होगा। तो दूसरे बुद्ध विहार में दूसरे भंते से मिले और हम भी साथ में थे। हम कॉन्फिडेंट थे इसलिए कि बोलबे किए। तो वो पटना वाले आए थे, बंदे से पूछे कि क्या बर्मा में ऐसा है? बोलता हाँ बर्मा में रिकॉर्डेड है। अब आप जान रहे हैं कि यहाँ का रिकॉर्ड तो सब खत्म हो गया था। जो कुछ चला गया चाइना तिब्बत गया, जो लोग गए भंते जी महान लोग वो, और कुछ बर्मा पे गया है। तो इस तरह से हम ये सिर्फ ये करना चाहते हैं कि बुधवार दुनिया के द्वारा एक्सेप्टेड। हम बुध गया में है, यहाँ भंते भिखुनी सब आते रहते हैं और हम बुधवार की बात करते हैं। तो एक बार एक दिन की बात है कि एक बुजुर्ग भंते जी मिले। जो हम बुधवार की बात बोले तो बोले कि आप उपासक जी, आप बुधवार की बात करते हो तो हमें एक बात आ जाती है। तो क्या? तो महाराष्ट्र जंगल में ही बहुत लोग रहते हैं, जंगली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, जंगली एरिया है। तो अधिसंख्यक पॉपुलेशन पहाड़ में रहते हैं। तो वहाँ हम पहाड़ पहाड़ घूमते हैं। तो वहाँ हमने क्या देखा और सुना, क्या कि वहाँ के अधिकतर लोग नॉनवेज हैं, लेकिन बुधवार को नॉनवेज नहीं खाते। देखिए कितना बात है, बुधवार को नॉनवेज नहीं खाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बुधवार कल्चर है। क्योंकि एक और महाराज कहीं एक दुखनी थी, बहुत एजेड महिला थी, तीन महिला थी, तो दो दो थकी हुई थी तो बैठ गई, अब खड़े होकर बात करते रही। क्या बात कर? हम बोले सफेद ड्रेस की बात हुई। तो बोले कि आप सफेद ड्रेस की आप बुधवार की बात करते हो। तो हम एक चीज याद आता है हमको, 20-25 साल पहले, हमको साल 2 साल हुआ मिले हुए। बोले 20-25 साल पहले की बात याद आती है। तो क्या? बोले एक हम गांव में गए तो वहां पुरुष निकला तो देखा कि सफेद ड्रेस में, किसान परिवार में। फिर महिला निकली तो वो देखा कि सफेद ड्रेस में। जब देखा कि भिक्षनी आई हुई है तो वो बच्चों को और बुला लिए। तो जो भी बच्चे आए लड़का लड़की सब के सब सफेद ड्रेस है। तो हमको नहीं रहा, वो बोल रही है कि हमको नहीं रहा गया। हम बोले क्या बात है भाई, सबके सब सफेद ड्रेस में हो? तो बोलते हैं कि बुधवार को हम लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं, घर में भी, डे टू डे लाइफ में भी हम सफेद वस्त्र पहनते हैं। ये है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि बुधवार का महत्व है, लेकिन ये प्रचार नहीं होता है, इसलिए अंडरग्राउंड हो गया, जहाँ है वहां है। जो नई जानकारी है वो हम लोग, और मनुवाद का तो सिस्टम ही यही है कि असली इतिहास को छिपा कर रखो, तब तो उसका चलेगा। असली इतिहास जान जाएगा, जिस दिन असली जानकारी हो रही है उसको छोड़ रहा है। तो इसलिए करके हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्रैक्टिकल करें, खाली जो जाना बहादुरी नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं संस्कार का मतलब ये होता है कि करें, करें प्रैक्टिकल करें, कार्य करें, ढंग से करें। इसलिए करके कल सुबह बुधवार जुम्मे हम लोग जुड़ेंगे। हम हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ करबद्ध प्रार्थना है हम लोगों से कि जिनके पास कम से कम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके पास है वो तो इस्तेमाल करें सबका में। और इतना बोलते बोलते 2 4 10 वो हैं जो सीनियर हैं, जैसे आपके बादल जी हैं, अमृत जी हैं। अमृत जी कभी भी उजला कला में कोई ड्रेस नहीं देखिए, है ना? तो यही सिस्टम है। ये तो डिसिप्लिन हुआ और ये संस्कार हुआ। संस्कार मतलब क्या? तरीका। तो तरीका नहीं अपना रहे हम लोग। तो इस तरह से हम ये आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये तो हो जाएगा जो मीटिंग का डिसिप्लिन, पर समाज में मोहल्ले में ठीक है, मतलब सबको नहीं बुला सकते, हमको मालूम है। हम भी बिहार के बाहर, मतलब इंडिया के बाहर तो नहीं हम, है ना? सब जगह मिलना जुलना तो हो नहीं रहा है, देश दूर। अभी हम लोग पूरा इंडिया से बात कर रहे हैं, लेकिन मोहल्ले में बात नहीं होती है। तो इस पर लगाम लगाना पड़ेगा। हम तो लगा लिए हैं। कोई भी मिलता है, छोटा सा बच्चा से भी हाथ मिलाते हैं, बुजुर्गों से नमस्ते, जवान महिला को तो कोई भी किसी उम्र को हम नमस्ते करते हैं, है ना? बुद्धि है या नहीं उससे हमको मतलब नहीं, इंसान तो है ना। ऐसा तो बार बार करेंगे तो वो भी उनको ही बोलना पड़ेगा। अब द्वेष का भावना तो हमको रहेगा नहीं। अभी एक सच्ची घटना बताते हैं। एक भिखुनी है यहाँ, ये कहाँ, लद्दाख की। माता जी, माता, अभी ज्यादा उम्र है लेकिन फिर भी माता जी लोग उनको बोलते हैं।
उनके पास एक दिन जाने का मौका मिला, कोई ले गए हमको कि चलिए माता जी से भेंट करिए, गए, है ना। तो बातचीत हुई, और बातचीत हुई तो हमको लेके बेटा था, तो हम गए हैं, देखे हैं। तो ये और सही इधर बात संक्षिप्त बता रहे हैं, वो क्या बोली कि यहाँ लोग हम हंसते नहीं है, कितना हम आगे बोले, एक लाइन है, वो बोली कि ये चीज हम देखते हैं कि यहाँ लोग हंसते नहीं है। अब सोचिए कितना सीरियस बात है, क्यों नहीं हंसते हैं? हम बताए उनको, माता जी को हम बताए कि क्यों नहीं हंसते हैं, इसका मेरा से बताता। आप तो जान गए कि नहीं हंसते हैं, हमको मालूम है ना। इसलिए कि एक आदमी दूसरे आदमी को अपना समझते ही नहीं, कोई भी दूसरा आदमी, ये बीमारी बैठा हुआ है दिमाग में, और कल्चर से बैठाया गया, वो दूसरा जाति है, वो दूसरा जाति है। अगर एक ही जाति है तो वो तो उसमें भी एक, कोई भी एक जाति लीजिए, उसमें भी 7 खंड है। हम जाति नाम नहीं ले रहे हैं, कोई भी जाति ले लीजिए, जो भी जाति है वो, मान लीजिए ओबीसी लीजिए, ओबीसी मान लीजिए यादव का टाइट, अभी यादव यादव बहुत पॉपुलर है, तो यादव ले लीजिए, तो यादव में भी यादव अंदर 7 है। तो जो 1 नंबर यादव है, 3 नंबर यादव के यहाँ पानी नहीं पी रहा है, तो 7 नंबर के यहाँ कैसे पी लेगा? ये बनाया हुआ इसको हम माने जा रहे, सुन रहे हैं इधर, हम मान रहे हैं उधर, कैसे परिवर्तन होगा? परिवर्तन के लिए व्यवहार परिवर्तन करना, और व्यवहार के लिए संगठन या 5 आदमी 10 आदमी का होना, कम से कम 5-10 आदमी होना जरूरी है। ऐसे 100-50 मुसलमानों देखिए, बचपन से ही शुरू हो गया उन लोगों का, 8 साल की उम्र से होता। हम तो 8 से 80 फॉर्मूला बनाए हैं कि 8 से 80 साल। लेकिन एक मुसलमान से पूछे, बोलता है कि सर 6 साल से मस्जिद जाना शुरू कर दिया। वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा कि अंडा बेचेगा, वो तो बात ही बात है, उम्र होने पर है। लेकिन 6 साल से 8 साल से वो मस्जिद जाना शुरू कर दिया। तो मैं मिलना तो सीख लिया ना, मिलना सीखना, पास होना। अभी एक दूसरे के पास नहीं हो रहे हम लोग। भाई भाई एक जगह बैठ के खाना नहीं खा रहे लोग, बाप बेटा एक जगह बैठ के खाना नहीं खा रहे लोग। हम इसलिए बोल रहे हैं, आवाज जोर से निकलता है कि हम कर रहे हैं। जब तक सभी मेंबर बैठ नहीं जाते, खाना हम लोग शुरू नहीं करते। एक छोटी नतनी है, 4 साल, वही सबसे पहले हाथ जोड़ती है, और सब बोलते हैं ऐसे करिए ऐसे करिए, खाने के पहले। तो क्यों ऐसा कर रही है? सीख गई है। तो कहने मतलब एक साथ कल्पना करिए जरा, कि अगर परिवार में हम लोग एक साथ, और वही सुबह छोड़ दीजिए, दोपहर छोड़ दीजिए, सुबह हड़बड़ है और दिन में गड़बड़ है, मतलब स्पष्ट कर देते हैं। शाम को तो स्कूल बंद, कॉलेज बंद, अगर कोई गुलामी भी कर रहे हैं तो गुलामी भी बंद है रात में। तो कम से कम रात को तो एक साथ करिए। अगर बाप गया हुआ है बाथरूम तो 5 बेटा इंतजार करे 5 मिनट, अगर बेटा गया है बाथरूम तो बाप करे 5 मिनट इंतजार। इसी तरह क्या काम लेट होता है? एक टाइम बना दे, 8 बजे से 9 बजे के बीच में लोग खाना खाते हैं, उसी टाइम में अपना सुविधा अनुसार 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे टाइम कर दे। उससे क्या होगा? एक पारिवारिक अनुशासन होगा। बच्चों की मालूम होगा कि इसके पहले खाना मिलना नहीं है, अब खाना नहीं मिलना तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये देखो, महिलाओं को भी होगा कि भाई इतने बजे तक खाना बना के तैयार कर देना है, सब खाने के लिए आ जाएंगे। मर्द जो है थोड़ा इधर उधर घूमने घामने वाले ज्यादा है, उन पर भी दबाव आएगा कि सब बाल बच्चा इंतजार कर रहेगा हमारे लिए, इसलिए वो भी कहीं गया हुआ इधर उधर, तो टाइम पर इतना फायदा हो रहा है। अब जस्ट कल्पना करिए कि बूढ़ी दादा या दादी है, वो भी वहां बैठ गए है, नाती पोता सब बैठ गया, बेटा बहू बैठ गए। मान लिया बहू में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि लाज शर्म वाली बात है, तो ठीक है, एक बहू मान लो एक्सक्यूज कर दी, बाकी बेटा पोता पोती इधर तो बैठ सकते हैं, कहाँ बैठ रहे? अब यही कारण है कि हमारे परिवार में बूढ़े बुजुर्ग उपेक्षित हो रहे हैं, और उनको दे दो का, जो उनका घर बनाया हुआ है जिसमें बेटा बेटी बहू रह रहे हैं, वही उनको बाहर निकाल देते हैं, बाहर दरवाजा पर दे दो। और जैसा खांसी उसी होने लगा तो बच्चों को भी नहीं जाने देते हैं, अपने तो जाएंगे नहीं। मतलब एक प्रैक्टिकल यही हो रहा है, प्रैक्टिकल पूरी सब विद्वान हो रहे हैं, सब जानना है क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, सब सलाह देते हैं। सजेशन नहीं, एक्शन से, एक्शन से व्यवहार सुधरेगा। जब 5 आदमी बैठेंगे एक जगह, है ना, तो एक दूसरे को देखेंगे तो ना, जैसे हम लोग अभी जूम पर जुड़ते हैं, तो कौन कहाँ के हैं, हाँ नमो बुधाय नमो बुधाय होता है, जुड़ रहे तब ने। अब घर में बंद रहेगा तो कैसे क्यों करेंगे? यही दावे के साथ है कि कोई भी कितना ही विद्वान हो जाए,
या कितने धनवान हो जाए, घर में कोई बेटा बेटी रोज नमस्ते करने वाला नहीं है, लेकिन बाहर जाएंगे तो करेंगे। अब यही फिर उदाहरण देते हैं मुसलमानों का। मान लो 70 साल का बुजुर्ग है, 80 साल का है, घर में उसको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन वो जो मस्जिद जाएगा हफ्ता में एक ही दिन सही, ऐसे बूढ़े बुजुर्ग तो मस्जिद के आसपास में बैठा रहता है, वो अलग बात है। लेकिन हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर वो शुक्रवार को चला गया बुजुर्ग आदमी, तो बच्चे लोग जाएंगे तो उसको जरूर सलाम वालेकुम बोलेंगे। तो कम से कम 10, अगर 50 आदमी है तो 30 40 50 तो बोल ही देगा उनको नमस्ते, तो उतना सम्मान मिला ना। और हम लोग बुजुर्ग घर से बाहर निकलते नहीं, तो उनका गलती थोड़ा है, कल्चर बना हुआ है। इसलिए कल्चर बनाइए कि सप्ताह का एक शाम हम लोग मिले, इसलिए बड़े बुजुर्गों को भी सम्मान मिलेगा और बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगा कि देखो इस उम्र में भी समाज में आते, ये बच्चे को सीख मिलेगी, बुजुर्ग को सम्मान मिल जाएगा, बच्चे को सीख मिल जाएगा। और जिस परिवार के लोग जाने लग जाएंगे, उसके परिवार के बच्चे भी ऑनलाइन हो जाएंगे। देर से वो जैसे वो लोग कहे ना कि 6 साल से 8 साल से जाना शुरू करते हैं, इस तरह से हम लोग को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। संस्कार मतलब खाली शादी करना, छेका करना, है ना, बच्चों बच्चा का ये करना वो करना, ये सब क्या है, लास्ट में श्रद्धांजलि करना, ये तो कार्य होने ही होना है। और वो किस लिए होता है, ये भी रहस्य की बात है। जो जितना हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, तो जो गुजर गए हैं वो तो देखने वाले नहीं है। उसका रहस्य ये है, एक एक लाइन का रहस्य, कि जो जीवित है, जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके दिमाग में बैठता है कि ओ मरने पर भी इतना मान सम्मान मिलता है, इसका मतलब हम भी मरेंगे तो इतना मान सम्मान मिलेगा, ये सेटिस्फेक्शन है। यही छोटा कारण है। और हम लोग ध्यान नहीं देते, खाली हाँ नहीं नहीं बुजुर्ग है ना इसलिए करना चाहिए, अरे करना नहीं चाहिए, वो थोड़े जानने जा रहे हैं, बहुत स्पष्ट बता रहे हैं। और इसलिए कर करके करना चाहिए। मरने पर तो श्रद्धांजलि होता ही है। जो नया बच्चा या बच्ची घर में पैदा लेता है, तो हम लोग खुशी मनाते हैं। क्यों खुशी मनाते हैं? क्योंकि एक हमारे घर में नया मेंबर आए। लेकिन ये नहीं जानते, खाली हाँ हाँ अच्छा अच्छा जन्मा बच्चा, होगा, अरे क्यों होगा ये तो नाम लो भैया। जो क्या जानता है वो सहज बुद्धि है। क्या होना चाहिए, छठी होना चाहिए, जन्मोत्सव होना चाहिए। वो तो क्या हो गया, जन्मोत्सव होना चाहिए, ये सहज बुद्धि है। क्यों होता है? विज्ञान में दो चीज पूछा जाता है ना, कि क्यों पानी बर्फ बन गया, क्यों है, भाप बन गया, क्यों, कारण जानिए। टेम्परेचर डाउन होगा तो जम जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो बॉयल हो जाएगा। तो ये सब जानना चाहिए टेम्परेचर। लेकिन गाँव का आदमी हाँ हाँ गर्म गर्मी तो हुई थी, काहे हुई थी भाई, टेम्परेचर। तो ये सब छोटे छोटे बातें हैं, डे टू डे लाइफ में जो आवेगा, सीखेंगे धीरे धीरे। तो क्लास होता है, कौन कौन सा दिन कौन सा विषय पढ़ लेंगे वो अलग बात, लेकिन क्लास होना चाहिए। यहाँ तो क्लास ही नहीं हो रहा है। हम लोग जो जुड़ रहे हैं, है ना, एक हम लोग 55 आदमी जुड़े हैं, है? तो क्या 55 है पॉपुलेशन है? नहीं, फिर भी हम लोग संतुष्ट होना चाहिए, इसलिए कि 55 तो है। ये तो देन कहिए कि राष्ट्रीय जो संस्थापक अध्यक्ष है उनकी देन, उनका सोच है। ये उनके साथ और दो चार मिलकर सोचे होंगे, जो बोले कि नहीं भाई कम से कम देश दुनिया में फिजिकली आना जाना संभव नहीं है, और जो उनका फैसिलिटी हो गया है तो हम लोग मिले। कितना अच्छा लगता है। जम्मू कश्मीर के मिल रहे हैं, गुजरात के मिल रहे हैं, राजस्थान के मिल रहे हैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश में, बिहार के है, तो अच्छा लगता है। तो इसलिए कर करके हम यही रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ, तो ये हो गया। 3 लाइन पर हम बात करते हैं। पहला हो गया मोहल्ले में कल बुधवार को कोशिश करें, नहीं सफल हो कोई बात नहीं, कोशिश तो करेगा। और एक बात हम निवेदन करेंगे, जो ऑफिस अपना है आरडीएम का, तो एक ग्रुप बनावे कि जो लोग बुधवार को करते हैं गतिविधि सामूहिक बदना मोहल्ले में, वो उनका एक दे दे नंबर, मोबाइल नंबर दे दें कि वहां पर वो भेजे। अगर मान लियो 10 20 भी आ जाएगा तो कितना छाप छूटेगा, और वो फिर पूरे सब में ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, प्रेरणा मिलेगा देख कर। जैसे अभी बालचंद जी है, बहुत रेगुलर, उनका बाबूजी बैठते हैं, उनका बेटा भी बैठते हैं, और वो भी बैठते हैं। देखिए 3 जनरेशन एक साथ हो जाता है। और बच्चा
कितना अच्छा लगता होगा, दादा जो भी पोता बेटा सब साथ बैठा हुआ है, पोता भी लगता होगा दादा के साथ बैठे हुए हैं। एक अलग आनंद आता है। वो आनंद फ्री फंड में मिल रहा है, लेकिन हम लोग ले नहीं रहे हैं। खाली क्या खाए, क्या बना सोच करके मायूस होकर के ही खाते हैं। तो इसलिए कह करके हम रिक्वेस्ट, हाँ तो बता रहे थे कि पहला है कि मोहल्ले में मिलना, मोहल्ले में मीटिंग टुगेदर, परिवार में ईटिंग टुगेदर, ये दो हो गया। और एक व्यक्तिगत बता रहे हैं, व्यक्तिगत हम लोग नहाते धोते हैं तो कम से कम 5 मिनट अपने लिए दीजिए, अपने लिए। बीवी के लिए तो काम कर रहे हैं, बच्चा के लिए काम कर रहे हैं, माता पिता के लिए भी कब अपने लिए कहाँ दे रहे हैं। अपने लिए देने मतलब वही ध्यान साधना। नहाने धोने के बाद जितने बजे उठते हैं, हम टाइम तो नहीं बना रहे हैं। मुसलमानों को तो टाइम फिक्स है, ईसाई का टाइम फिक्स है, और देश भर हमें भी टाइम फिक्स करना पड़ेगा। तो अभी तो मीटिंग का टाइम फिक्स है, उठने उठने बैठने तो है नहीं। अब बता देते हैं, मुसलमान का है ±5 5 बजे, उसी में आगे पीछे वो जाड़ा गर्मी के अनुसार होता है। और क्रिश्चियन का फिक्स है 6 बजे सुबह। और वो जो भी मोहल्ले में 5 10 जमा हुए वहां कंपलसरी नहीं रहता है, लेकिन चर्च में जाते हैं। और हम देखे, जैसे ठीक 6 बजता है, घंटी टन बजता है, और जब घंटी बज गया तो जो लोग ग्रुप में है वो तो ग्रुप में है ही, जो आ रहे थे 10 कदम पीछे हैं वहीं खड़े हो जाएंगे। ये अनुशासन। ऐसा करेंगे तब न, थोड़ा अटपटा लगेगा शुरू, करने वाले को भी अटपटा लगेगा, देखने वाले को भी अटपटा लगेगा, लेकिन यहीं से क्लास शुरू है ना। तो वो हम कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत जो है, घर में जैसे नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, तो कम से कम 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट अपने लिए क्या करना है भाई। तो स्नान पान करके जो भी नॉर्मल कपड़ा पहनते हैं घर में पहन लीजिए, नॉर्मल कपड़ा, सफेद जरूरी नहीं है ना। बाल उल झाड़ करके फ्रेश होकर के पूरा नहा धो करके बैठे ही 5 मिनट। उसमें हम एक चीज दे रहे हैं कि जो जहाँ बैठे देश और दुनिया में, बैठने का चेहरा कर दे भूल गए। सिंपल। अब पलंग पर बैठे हैं कि छत पर बैठे हैं कि जमीन पर बैठे हैं, हमको मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम चटाई होना चाहिए, डायरेक्ट जमीन पर नहीं बैठना चाहिए, इस सबको मालूम है। लेकिन चेहरा कर दीजिए बोध गया, जस्ट कल्पना करिए। तो जैसे ही चेहरा आप करेंगे, हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं ना, जैसे ही बोध गया तब चेहरा करेंगे, तो जो लोग देखे हुए बोध गया, डायरेक्ट माइंड से चले जाएंगे बोध, या महाबोधि का जो महाविहार है वो दिमाग में आ जाएगा। और जो भी ध्यान साधना करेंगे, सांस लेना या अनुचूरी करना है 5 मिनट, है ना, करें। और उसके पहले एक है बुद्ध को मानना, एक है बुद्ध का मानना। तो बुद्ध को तो ध्यान करेंगे, लेकिन पहले बुद्ध का मान लीजिए। बुद्ध भी बोले हैं माता पिता सर्वोपरि। तो अपने माता पिता जीवित है कि मृत है इससे मतलब नहीं है, लेकिन जिस माँ ने हमें 2 महीना घर में रखा, बाबू जी जो पालन पोषण किया, उनको तो कम से कम याद करें। और बाल बच्चा भी बोलिए भाई, तो हम अपने मम्मी पापा को याद करते हैं, आप लोग अपने मम्मी पापा को याद करो नहाने धोने के बाद। उसके बाद बुद्ध को याद करो। उसके बाद जो भी 5 मिनट के बाद अपना जो काम धंधा करना है, ड्यूटी जाना जाइए, नहीं काम है तो सो जाइए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन नियमित रूप से सुबह उठ करके करो, ये व्यक्तिगत हो गया। अभी आज हम यही पर करते हैं, समाप्त ज्यादा नहीं है, फिर संक्षेप में बता देते हैं। मोहल्ले में मीटिंग टुगेदर, परिवार में ईटिंग टुगेदर, एंड सीटिंग एलोन फेसिंग टुवर्ड बुद्धा गया। ये अगर आप करते हैं तो व्यक्तिगत सुधार होगा, परिवार में ईटिंग टुगेदर से परिवार में परिवर्तन हो जाएगा, और मोहल्ले में मीटिंग करने से मोहल्ला में, कम से कम जो लोग शुरू करेंगे उनको तो गुड तो आ ही जाएंगे ना। ये तो इसी के साथ हम अपने विचार को विराम देते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। हाँ, साधु साधु। अब आज की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय हेलो। हाँ, सभी साथियों को जय भीम। आवाज आ रही मेरी? आ रहे यार। हाँ, सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस वेबिनार में जो आज धम्म चर्चा हुई है,
और इस धम्म चर्चा में आयोजित देश का सभी साथीगण के कार्यवाहक अध्यक्ष जी भी शामिल है इसमें। और के साहब ने जो कुछ भी बातें बताई हैं वो प्रैक्टिकली तौर पे तो सही है। इसके बारे में भी बाबा साहब ने कई मरतबा ऐसे बोल दिया है, क्योंकि जब हम अपने बौद्ध धर्म में शामिल होते हैं तो उसमें हमको अवसर पैदा करना पड़ता है, और अवसर के लिए ही संस्कार, और संस्कार से ही संस्कृति तय हो जाए। हमें संस्कार से ही संस्कृति, तो संस्कार के बारे में जो है हमारे रजनी ताई भोपाल के ताई ने बता दिए है कि वो 5 संस्कार है। और इसमें डिटेल यदि जानकारी रहेगी तो अपन और बाद में एक संस्कार पर अपन एक घंटा भी बोल सकते हैं। बाद में त्योहारों के बारे में भी, त्योहार भी जब हम पहले हिंदू धर्म के थे हमारे त्योहार उनके जैसे थे, और अभी जब हम बुद्ध और बुद्धिस्ट बने तो हम बौद्धों को भी त्योहार होना ये भी अनिवार्य है। इसलिए हमारे और तब कहीं जाके अभी के बौद्ध साहब ने जो बात बताई है कि हमें प्रैक्टिकल जब आएंगे तो वो अवसर जब हमारे घर में पैदा होगा तभी तो हम प्रैक्टिकली सब आ जाएंगे ना। तो एक के साथ साथ हम ये अवसरों को भी पैदा करना पड़ेगा, तब कहीं जाके जो हम एक समानता के रूप में लाना चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी बताए हैं व्यक्ति के साथ साथ ग्रुप में भी सामूहिक तौर पे भी इसको अमल करना पड़ेगा। जैसे कि बुद्ध भी बताते सुबह का यानी 3 प्रहर बताए गए बुद्ध है ना उनके धर्म में, पहला दूसरा और तीसरा प्रहर हमें बौद्ध के लिए बहुत फायदेमंद होता है, एंड जो कि 4 और 5 के बीच में रहता है वो। तो ये एक हमारा टाइम और वर्किंग डे जो होता है। मेरे पास टाइम कितना है संचालक जी, संचालन करने मैं कितने टाइम बोल सकता हूँ? टाइम तो हो चुका है। हेलो, मेरी आवाज आ जी रही? सर, आ रही आ रही आ रही। समाप्ति का टाइम हो हाँ, तो चुका टाइम कितना लेना है कि बाइंड अप करना है? सर जितना आपका हो सके कम से कम में कर दीजिए। हाँ, ठीक ठीक ठीक। हाँ, टाइम तो हो गया। नेक्स्ट टाइम हाँ अपन सर। इसके तो हाँ ये इसको डिटेल में अपन बात करेंगे। तो ये जो बताया है बुद्ध ने भी बताया 3 प्रहर, पहला दूसरा और तीसरा। और तीसरे प्रहर में हम अपने आप में जितने भी कर सकते हैं वो उसमें आते हैं। और बाबा साहब ने वेडनेसडे के बजाय संडे बताया, क्योंकि अपना समाज जो है बहुजन समाज बहुत ही मासी हालात में बहुत कमजोर है, और सबको अपने पेट पानी का खाने पीने की फिक्र होती है। तो हफ्ते में से जो संडे जो सेवा में है उसको संडे मिलता है ना, तो वो संडे के दिन में वो कर सकता है। बाबा साहब ने ये भी बताया कि विहार में जाना चाहिए, बाद में तो पूर्णिमा है ही है। ये सभी दिन अपने लिए बहुत फायदेमंद है, सामूहिक तौर पे अपन बुद्धिज्म एडॉप्ट करने के लिए और बताने के लिए भी। तो आज के साहब ने के बौद्ध साहब ने जो कुछ भी बताया है प्रैक्टिकली तौर पे, और जो जितने भी मिसाल दिए बहुत बेहतरीन दिए हैं। अपने आप के साथ साथ हम समाज और समूह के साथ बुद्धिज्म कैसा हम एडॉप्ट करें उसके बारे में उन्होंने अच्छी तरीके से जानकारी दी। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से ये वेबिनार जो आयोजित किया, इसमें मुझे भी आज के इस वेबिनार का अध्यक्ष स्थान दिया, इससे मैं सभी हमारे साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे अपनी बात रखने के लिए मौका दिया, इसका भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए आज की सभा का जो भी वोट ऑफ थैंक है या अपन समापन गाथा के बाद अपन इसको समापन करेंगे। बाकी संचालन जो करने वाले अपने प्रसाद साहब है उनकी तरफ मैं माइक दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यही रुकता हूँ। सभी को सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम। प्रसाद साहब समापन गाथा। जी सर। जैसा कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय का आदेश हुआ है कि समय हो गया है, और सभी लोग हाथ जोड़ लें सभ्य सत्ता के साथ। सबसे
आ जाओ जाओ समागमा तथा सभे होतु किमिनो सभे वदाति समागमा सभे सदाति किमिनो सभे वदाति समागमा साधु नमो बुद्धाय जय भीम। सबको सुखी हो, सबका कल्याण, सबका कल्याण, सब निरोग। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय जय भीम। इसको हम डिटेल में भी जानेंगे संस्था त्योहारों के बारे में हर एक वेबिनार में, क्योंकि क्या महाराष्ट्र के त्योहार आप उधर के त्योहार जो है हम सब एक जैसे ही मनाएंगे तो और बेहतरीन वो नजारा दिखेगा, तो उसके भी अपन पहल करेंगे। ठीक है जी ठीक है साहब जी अब लोग अपने आप बाहर निकल लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अपने लोग अपने